हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह ताज़ी फलों से। आज है सैटरडे और हस्बैंड और मेरी सिस्टर दोनों मार्केट से आ गए सुबह सुबह फ्रूट्स लेके। और हम लोग वीकेंड पे ही सारे फ्रूट्स ले आते हैं क्योंकि आज सैटरडे तो आज ही हम ले आए। हर सैटरडे को हम लोग फ्रूट वेजिटेबल जो भी लाना होता है हर सैटरडे को ही लाते हैं। 1 वीक के लिए हो जाता है और क्योंकि ऑफिस रहता है तो डेली नहीं जा सकते मार्केट लेने। और बच्चों को है ना अलग अलग तरह के फ्रूट पसंद है तो हम सभी लेके आते हैं। दोनों बेटियों को, मेरे एक को जो पसंद है वो दूसरे को बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद हमने फिर किया नाश्ता वास्ता और उसके बाद फिर हम गए पीटीएम में। आज थी मेरी बड़ी बेटी की स्कूल पे पीटीएम, हम वहाँ चले गए और फिर वो सब करने के बाद हम आ गए थे वापस घर। और घर आके मैंने देखा कि मेरी बहन जो है यहाँ पे बालकनी की सफाई कर रही थी। बालकनी की सफाई ज़्यादातर यही करती है वीकेंड पे। और तो हम लोग गए हुए तो अभी बच्चों के विंटर वेकेशन पे घर, तो वहाँ से आने के बाद हमने सफाई नहीं की थी। फिर आ गया था शाम का टाइम और इन दोनों को लगी हुई थी बहुत तेज़ की भूख। और इन दोनों ने ना मुझे नहीं बताया कि भूख लगी है, इन दोनों ने अपनी मौसी को बताया और मौसी ने मंगा दिया पिज़्ज़ा बिना मुझे बताए। मैंने तो तब देखा जब घर पे आ चुका था। इन्हें पता था कि अगर ये मुझसे कहेंगे कुछ मंगा दो पिज़्ज़ा खाना है तो मैं बोलूँगी मैं घर पे कुछ बना देती हूँ वो खा लो। क्योंकि मैं बाहर का ना बच्चों के कहने पे जब हम घूमने जाते हैं मैं तभी इनको कुछ खिलाते हैं हम लोग, मैं खिलाती हूँ, वरना पापा तो इसके ले ही आते हैं। मैं बहुत कम, मैं घर पे ही, क्योंकि मैं बना सब लेती हूँ तो मैं घर पे ही बना के खिला देती हूँ। पर ये बोलते हैं कि रोज़ रोज़ घर का ही बोल देते हो, तो बच्चों के लिए ना अनहेल्दी होता है। और फिर अभी रात का टाइम था, हमें जाना था बहन की बर्थडे पार्टी में। मेरी बड़ी वाली बहन का बर्थडे था तो हम कैब का वेट कर रहे थे। अभी हमारी कैब अभी आई नहीं थी, तब तक हमने सोचा कि हम वीडियो बना लें। मेरे हस्बैंड को तो आज काम से ऑफिस जाना था तो वो तो रात में आए, लेट आए, तो वो नहीं आए थे हमारे साथ। कैब आ चुकी थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। दिल्ली का ट्रैफिक, वैसे ही दिल्ली में बहुत ट्रैफिक रहता है और रात का टाइम भी था, तो रात को ऑफिस टाइम में ये तो यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही है। हम लोग कैब से जाए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्यारी सी चीज़। ये है बर्थडे कार्ड जो मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाया है। ये बहुत सुंदर बनाया था इसने अपनी मौसी की बर्थडे के लिए। और छोटी वाली ने भी जैसा उससे होता बनाया था, बट उसने दिखाया नहीं, बोल रही थी कि मेरा अच्छा नहीं बना है। तो हम पहुँच चुके थे मेरी बहन के ससुराल। ये है आंटी, मेरी बहन की सासू माँ, और ये है बर्थडे गर्ल यानी कि मेरी बड़ी वाली बहन। इसका था आज बर्थडे और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। प्यारी सी आंटी बहुत प्यारी हैं सच में। आंटी मेरी वीडियो देखी तो बोलेंगी कि ऐसे बोल रही, बट बहुत प्यारी हैं। और फिर हमने थोड़ा फ़ोटो शूट किया। हम पहुँच गए थे लोकेशन पे जहाँ पे इसके ससुराल वालों ने करना था इसका बर्थडे सेलिब्रेशन। यहाँ पे इसका कि कोई और भी काटे, बट इसने मौसी को काटने दिया। बर्थडे मौसी का था लेकिन केक कटिंग इसकी और थी। केक काटने के बाद हमारा हो रहा था यहाँ पे डिनर, तो सब लोग डिनर कर रहे थे और काफ़ी अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ। बस एक ही कमी थी कि साथ में मेरे हस्बैंड नहीं थे अभी, तो यही बुरा लग रहा था। और यहाँ पे चल रहा था डिनर। ये मेरी बहन के हस्बैंड है और ये है मेरी बहन की ननद प्यारी सी कविता। ये सच में बहुत प्यारी है। और ये है इनके हस्बैंड राकेश और ये अंकल आंटी, इसके सास ससुर, ये भी बहुत अच्छे हैं आंटी और अंकल। और तो यहाँ पे हमारा चल रहा था डिनर और इसके बाद हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई और थोड़ी बहुत बनाई वीडियो। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।